तो रिसेंटली जॉन जोन्स का एक प्रॉपर इंटरव्यू आता है और इस इंटरव्यू को देखने के बाद फॉर श्योर हर कोई दो चीजें बोलने वाला है, जिसमें पहली बात रहने वाली है कि क्लियरली हैवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स इंटरम हैवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल को डक कर रहा है, और सेकंड चीज रहेगी जस्टिस फॉर टॉम एस्पिनल, क्योंकि जॉन जोन्स के इंटरव्यू ने यह क्लियर कर दिया है कि टॉम एस्पिनल को नेक्स्ट टाइटल शॉट नहीं मिलने वाला है। अब ये जो जॉन जोन्स ने इंटरव्यू किया है, यहाँ पर उसने अपने रिटायरमेंट के बारे में बात की है, स्टीफे मियोचिच की फाइट के बारे में बात की है, इंटरम हैवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल और फाइनली लाइट हैवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा के बारे में भी बात की है। तो इन सारी चीजों को कवर करते हैं और फिर ये देखते हैं कि क्यों इस इंटरव्यू से ये निकल के बात आ रही है कि जॉन जोन्स क्लियरली टॉम एस्पिनल को डक कर रहा है। तो सबसे पहले जॉन जोन्स ने स्टीफे की फाइट को जस्टिफाई किया है, जिधर वो ये बोलता है कि क्लियरली स्टीफे मियोचिच हैवीवेट डिवीजन का गोट है, जिधर बेशक वो अपनी लास्ट फाइट में बीट हुआ था और वो कुछ सालों से फाइट नहीं कर रहा है, बट एक बैड फाइट और कुछ टाइम के लिए रेस्ट लेने का मतलब ये नहीं है कि स्टीफे अब हैवीवेट का गोट नहीं बचा। यहाँ पर मैं बोलूंगा कि कोई भी ये चीज डिनाई नहीं कर रहा कि स्टीफे मियोचिच एक लेजेंड है, उसने बहुत बड़े फाइटर्स को बीट किया है और वो प्रोबेबली हैवीवेट डिवीजन का गोट है, बट इसके साथ ये चीज भी तो याद रखनी चाहिए कि स्टीफे मियोचिच अब एक यंग फाइटर नहीं बचा है, वो क्लियरली आउट ऑफ प्राइम है, वो अब 42 इयर्स का हो चुका है और यही चीजें मोस्टली फैंस को दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से अभी अगर तुम नोटिस करोगे तो काफी लोग तो इस फाइट को देखना तक भी नहीं चाहते हैं। मेजॉरिटी लोग जो इस फाइट को देखेंगे वो सिर्फ जॉन जोन्स की वजह से देखेंगे और जॉन जोन्स अपना रिटर्न कर रहा है, इसकी वजह से लोग एक्साइटेड हैं, ना कि जॉन जोन्स फाइट कर रहा है स्टीफे के साथ। अब यही चीज जॉन जोन्स ने इस इंटरव्यू में गलत बोली है, जहां पर वो कहता है कि हार्डकोर फैंस देखना चाहते हैं कि वो फाइट करे स्टीफे मियोचिच के साथ, बट यहां पर अगेन मैं बोलना चाहूंगा कि इवन जो हार्डकोर फैंस हैं वो भी चाहते हैं कि जॉन जोन्स टेस्ट हो, जॉन जोन्स को एक हार्ड फाइट मिले, और एज ऑफ नाउ जो सबको दिखाई दे रहा है और मोस्ट लाइकली यही होने वाला है कि स्टीफे मियोचिच जॉन जोन्स के लिए एक हार्ड फाइट नहीं रहेगी। अब इसके बाद जब बात आती है इंटरम हैवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल की, जहां पर जॉन जोन्स से पूछा जाता है कि अगर वो स्टीफे मियोचिच को बीट कर देता है तो क्या फिर वो रिटायर होगा या फिर वो एक और फाइट करेगा टॉम एस्पिनल के साथ। तो यहां पर जॉन जोन्स ने बेसिकली टॉम एस्पिनल को कहा है एक नोबडी फाइटर, जिधर वो इनडायरेक्टली ये कहता है कि वो लेगेसी फाइट्स करना चाहता है, ना कि वो किसी एक रैंडम फाइटर के साथ फाइट करना चाहता है जिसने अभी ज्यादा कुछ प्रूव नहीं किया है। टॉम का डायरेक्टली नाम लेते हुए जॉन जोन्स कहता है कि उसने सर्गे पाव्लोविच को बीट किया, बट अगर हम सर्गे पाव्लोविच को देखें तो वो उसके बाद एक और फाइटर से ब्रूटली डिस्ट्रॉय हो चुका है, जो यही इंप्लाई करता है कि सर्गे पाव्लोविच स्टार्टिंग से ही एक ग्रेट फाइटर नहीं था। तो ये जो टॉम की विन है जिससे उसने इंटरम बेल्ट को विन किया था, वो एक ज्यादा बड़ी फाइट नहीं थी। If you defeat him, will you defend your belt against Aspinall, who has the interim title? More than likely not. More than likely not. I feel like Tom Aspinall is, I don't want to say nobody, but he just hasn't proven anything. He hasn't done anything. And I understand that. I mean, he won his belt against Sergey. Sergey just got slaughtered by someone else. So it's just like, यहाँ पर जॉन जोन्स ये भी कहता है कि वो गैम्बलिंग नहीं करना चाहता, वो रैंडम फाइटर्स के साथ यानी कि ऑब्वियसली टॉम एस्पिनल के साथ फाइट करना नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है लेगेसी फाइट्स। तो अगर स्टीफे की फाइट के बाद वो डिसाइड करता है कि वो कंटिन्यू करेगा फाइट करना, तो उसका नेक्स्ट ओपोनेंट मोस्ट लाइकली टॉम एस्पिनल नहीं रहेगा, बल्कि वो चाहता है कि वो फाइट करे लाइट हैवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा के साथ। I'm not here to gamble someone else making a name off of me. I'm here to compete against the guys where when we look back, 10 years from now, it'd be like John Jones fought this guy and that guy and this legend and this champion and this champion. If there were to be a fight of a guy that's still on our UFC roster that would be not only financially worth it, but legacy worth it, it would be Alex Pereira. अगर तो ये बात होती कि टॉम एस्पिनल एक नंबर 1 कंटेंडर होता या फिर वो नंबर 2, नंबर 3 बेसिकली सिर्फ एक टॉप कंटेंडर होता, तो जो भी यहाँ पर जॉन जोन्स बोल रहा है लेगेसी फाइट को लेकर, उससे मेजॉरिटी लोग एग्री करते, क्योंकि ये एक फैक्ट है कि एलेक्स परेरा की लेगेसी एज ऑफ नाउ काफी बड़ी है टॉम एस्पिनल के कंपैरिजन में। आई मीन ऑब्वियसली एलेक्स परेरा डबल चैंपियन है, वो हायर वेट डिवीजन में अपने टाइटल को डिफेंड कर रहा है, वेयरएज टॉम एस्पिनल अभी भी एक सिर्फ इंटरम हैवीवेट चैंपियन है, तो अभी उसकी लेगेसी इतनी बड़ी नहीं बनी
कहानी है, इन सब से ऑलमोस्ट हर कोई एग्री करता। बट यहाँ पर एक मेजर फैक्ट जॉन जोन्स बोल रहा है कि टॉम एस्पिनल कोई एक टॉप कंटेंडर नहीं बल्कि इंटरम हेवीवेट चैंपियन है। एक तो वो इंटरम हेवीवेट चैंपियन है, और अगर हम उसके फाइटिंग करियर को देखें तो ऐसा भी नहीं है कि टॉम एस्पिनल डिसीजन विंस कर रहा है। वो एक बोरिंग फाइटर है जिसे कोई भी नहीं देखना चाहता, बल्कि अभी तक उसकी कोई भी फाइट राउंड 2 के बाद नहीं गई है, और यूएफसी ज्वाइन करने के बाद तो सिर्फ उसकी एक ही फाइट गई है राउंड 2 में। इसके भी ऊपर से हर कोई फाइट टॉम एस्पिनल ने फिनिश की है। तो एक नॉर्मल रैंडम फाइटर तो डेफिनेटली टॉम एस्पिनल को नहीं बोल सकते, बल्कि एज ऑफ नाउ जॉन जोन्स को अगर हटा के बात करें तो वही बेस्ट फाइटर है इस पूरी हेवीवेट डिवीजन में। हर कोई देखना चाहता है कि टॉम एस्पिनल अनडिस्प्यूटेड बेल्ट के लिए फाइट करे, और इसी की वजह से ये जो जॉन जोन्स ने इंटरव्यू किया है, इससे सबको यही फीलिंग आ रही है कि जॉन जोन्स टॉम एस्पिनल को डक कर रहा है। आई एग्री विद जॉन जोन्स के एलेक्स परेरा की फाइट एक लेजेंडरी फाइट होगी, स्पेशली अगर एलेक्स परेरा हेवीवेट डिवीजन में मूव करता है और 3 डिवीजन चैंपियन बनने की ट्राई करता है, जहां पर ऑब्वियसली अभी तक ये नहीं हुआ। तो डेफिनेटली ये फाइट वन ऑफ द टॉप फाइट्स रहने वाली है। ये लेगेसी वाइज भी जॉन जोन्स के लिए एक बहुत मैसिव फाइट रहेगी। बट स्टिल यहाँ पर पॉइंट यही बनता है कि टॉम एस्पिनल इंटरम चैंपियन है, और उससे ऊपर कोई भी और फाइटर डिजर्व नहीं करता उस अनडिस्प्यूटेड बेल्ट के लिए फाइट करना। अब नॉट ओनली रैंडम फाइटर, बट इस इंटरव्यू में जॉन जोन्स ने टॉम एस्पिनल को जॉनी वॉकर से भी कंपेयर कर लिया है, जिधर जॉन जोन्स ये कहता है कि जब जॉनी वॉकर न्यूली साइन था यूएफसी में और अपनी फाइट्स को विन कर रहा था, तो वहां पर भी काफी लोगों ने ये माना था कि जॉनी उसे बीट कर देगा। बट अब हर कोई देख रहा है कि जॉनी वॉकर कैसा टर्न आउट हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर जॉन जोन्स यही हिंट दे रहा है कि ये सेम चीज हो सकती है टॉम एस्पिनल के साथ भी, जो आज तो एक हॉट प्रोस्पेक्ट है, बट कल किसको पता कि ये नोबडी फाइटर बन जाए। अब मे बी टॉम एस्पिनल फ्यूचर में जाकर एक ग्रेट चैंपियन बन जाए, या हु नोज फाइटर्स उसके स्टाइल को फिगर आउट कर लें और वो जॉनी वॉकर की तरह बन जाए। बट अगेन यहीं पर बात आती है कि फ्यूचर की बात करके प्रेजेंट को नहीं इग्नोर कर सकते कि टॉम एस्पिनल इंटरम हेवीवेट चैंपियन है। तो ओवरऑल इस इंटरव्यू को देखने के बाद कहीं ना कहीं एलेक्स परेरा खुश हो रहा होगा कि उसे अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो गोट के साथ फाइट कर सकता है, और ऊपर से 3 डिवीजन चैंपियन बनने की भी ट्राई कर सकता है। बट दूसरी साइड पता नहीं क्या बेचारे टॉम एस्पिनल को करना होगा वो अनडिस्प्यूटेड टाइटल फाइट लेने के लिए, क्योंकि इंटरम चैंपियन तो वो बन ही चुका है, बल्कि उसने इसी बेल्ट को रिटेन करने के लिए एक और फाइट भी कर ली है, तो उसे अपने इंटरम बेल्ट को भी डिफेंड करना पड़ रहा है। तो पूरे इंटरव्यू का कंक्लूजन यही निकल के आता है कि या तो फिर जॉन जोन्स जब फाइट को विन करेगा तो वो अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दे, या तो फिर अनएक्सपेक्टेड हो जाए जहां पर स्टीफे मियोचिच पूरे वर्ल्ड को शॉक करके जॉन जोन्स को बीट कर दे, क्योंकि यही 2 पॉसिबिलिटीज हैं जिससे कि टॉम एस्पिनल को अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए फाइट मिल सकती है। बट अगर जॉन जोन्स डिसाइड करता है कि वो रिटायरमेंट नहीं लेगा, वो फिर से फाइट करेगा, तो टॉम एस्पिनल को एक बार फिर से अपने इंटरम बेल्ट को ही डिफेंड करना पड़ेगा, और ये पूरा क्लियरली बहुत अनफेयर है टॉम एस्पिनल के लिए। और नॉट ओनली टॉम एस्पिनल बट इंटरम चैंपियन बनने का फिर फायदा ही क्या, अगर उसी पोजीशन में रहकर तुम्हें बार बार फाइट करने पड़ रही है और स्टिल तुम अनडिस्प्यूटेड चैंपियन नहीं बन रहे हो। तो फॉर श्योर जॉन जोन्स का ये इंटरव्यू एमएमए फैंस को तो जरा भी ठीक नहीं लगा, जिधर ऑब्वियसली लोग अब बोलने वाले हैं कि जॉन जोन्स क्लियरली टॉम एस्पिनल को डक कर रहा है। और टू बी ऑनेस्ट समवट मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि एक साइड लेगेसी फाइट है जिसको मैं कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर रहा हूं, बट जॉन जोन्स ये फैक्ट डिनाई नहीं कर सकता कि टॉम एस्पिनल अभी इंटरम चैंपियन है, और सिर्फ वही फाइटर ऐसा है जो डिजर्व करता है अनडिस्प्यूटेड बेल्ट के लिए फाइट करना। सो दैट्स इट गाइस, ये थी पूरी वीडियो। अब डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि तुम्हारी ओपिनियन में क्या जॉन जोन्स टॉम एस्पिनल को डक कर रहा है, या फिर ये चीज जस्टिफाई होती है कि जॉन जोन्स कंप्लीटली इंटरम चैंपियन को इग्नोर कर सकता है और एलेक्स परेरा के साथ फाइट कर सकता है।